हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो ट्रिलेक्स कंपनी की तरफ से रहेगी। ट्रिलेक्स ऑफ कैंपस हायरिंग इंजीनियर अप्रेंटिस। जो इंजीनियर अप्रेंटिस जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए ट्रिलेक्स कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारी टॉपिक जो है, सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे लोकेशन, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ट्रिलिक्स रिक्रूटमेंट ड्राइव ओवरव्यू। कंपनी नेम ट्रिलिक्स है। जॉब पोजीशन इंजीनियर अप्रेंटिस। जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे बैंगलोर दिख रहा है, तो बैंगलोर है। सैलरी जो पैकेज है वो अप टू 6 लाख टू 10 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है, आपके डिजर्विंग स्किल और नॉलेज के ऊपर ये सैलरी डिपेंड करेगा। एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स आर इलिजिबल। ठीक है, तो फ्रेशर इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इलिजिबल है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो अबाउट यू। तो अभी क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, तो बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। ठीक है, मतलब देखो, इंजीनियरिंग अप्रेंटिस है तो आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, इंजीनियर अप्रेंटिस के बारे में नॉलेज है, स्किल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैच 2024 और 2023 में जो पास आउट हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेसिक साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। फैमिलियरिटी विथ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ्लैम कैसा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आप उसका फ्री टू यूज होना चाहिए, मतलब फैमिलियर। ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कॉमन सिक्योरिटी टूल, ये सारी चीजें हैं जो कि इस पोजीशन के लिए लगेंगी और आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अबाउट द रोल, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, कंपनी बेनिफिट्स एंड पर्क, आप सभी को पता है जब आप कंपनी में ज्वाइन होते हो तो कंपनी आपको बेनिफिट्स एंड पर्क्स देती है। तो यहाँ पे देखो, ट्रिलिक्स द्वारा आपको रिटायरमेंट प्लान दिया जाता है, मेडिकल, डेंटल, विजन कवरेज दिया जाता है, पेड टाइम ऑफ दिया जाता है, पेड पेरेंटल लीव दिया जाता है और सपोर्ट फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आना है और यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। ट्रिलिक्स की यहाँ पे देखो, इंजीनियर अप्रेंटिस बैंगलोर, तो हम यहाँ पे अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम अप्लाई बटन पर क्लिक करते, स्टार्ट योर एप्लीकेशन इंजीनियर अप्रेंटिस, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हमें दिखते हैं, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे, अप्लाई मैन्युअली और यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। मैं हमेशा रेफर करता हूँ अप्लाई मैन्युअली से ही जो है फॉर्म फिलअप करना। जैसे अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि साइन इन पेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन इन पेज है वो ओपन हो चुका है। अभी जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्होंने साइन इन के नीचे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट लिखा है, वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर क्रिएट अकाउंट पे आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिलअप करना है, जिस ईमेल एड्रेस से आप अकाउंट बनाना चाहते हो। पासवर्ड याद रहे, जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। वेरीफाई न्यू पासवर्ड कीजिए, यहाँ पे चेकबॉक्स पर टिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। ठीक है, अभी जिनका अकाउंट बना है उन्होंने बस यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करनी है, जिस ईमेल आईडी से आपने जो है वो अकाउंट यहाँ पे बनाया था। जैसे हमने यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर दी, फिर यहाँ पे नीचे, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर दी, फिर यहाँ पे नीचे जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे और यहाँ पे साइन इन कर देंगे। ठीक है, तो साइन इन और क्रिएट अकाउंट प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, वो एग्जैक्ट सेम रहेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हमें कुल मिला के 6 स्टेप्स में कंप्लीट करनी होती है। तो हमारी जो सबसे पहली स्टेप है माई इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन ट्रिलिक्स करियर साइट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ट्रिलेक्स करियर साइट ओपन हो जाता है और वहां पे सिलेक्ट करना है। बाहर सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर ट्रिलेक्स एमसीएफई स्काई हाई इन द पास्ट, मतलब ट्रिलेक्स एमसीएफई एंड स्काई हाई इन कंपनियों में अगर आपने इसके पहले काम किया है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। कंट्री सिलेक्टेड है, नहीं है तो कर लीजिए। फिर यहाँ पे लीगल नेम यहाँ पे पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले आपका जो गिवन नेम है वो फिलअप कर देना है।
फिर फैमिली नेम में आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर दीजिए। लोकल गिवन नेम में भी एज इट इज आपका नेम और लोकल फैमिली नेम में एज इट इज आपका सरनेम। इतना होने के बाद नीचे है ना एड्रेस वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं, ईमेल एड्रेस यहाँ पे है, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फोन डिवाइस टाइप पर आप सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे मोबाइल सिलेक्टेड, मोबाइल सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्टेड है नहीं है तो कर लीजिए, और यहाँ पे फोन नंबर पे आपका जो 10 डिजिट का रेगुलर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। इतना होने के बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू, राइट हैंड साइड में बटन है, जैसे आप 7 कंटिन्यू करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माई एक्सपीरियंस। अभी यहाँ पे जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पर ऐड करना है। जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जॉब टाइटल पर आपकी जो रोल है वो लिखना है, कंपनी नेम लिखना है, कब से कब तक है वो लिखना है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी को यहाँ पे नीचे एजुकेशन फिलअप करना है जिनको एक्सपीरियंस है नहीं है। यहाँ पे स्कूल एंड यूनिवर्सिटी आपको फिलअप कर देनी है, डिग्री पर आना है, डिग्री सेलेक्ट कर देनी है आपकी जिस लेवल की डिग्री हुई है वो। फिर यहाँ पे नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करके रिज्यूमे सेक्शन पर आना है। तो देखो दोस्तों, रिज्यूमे सेक्शन पर आ गए, अपलोड अ फाइल, यहाँ पे 5 MB मैक्स होनी चाहिए। यहाँ पे ड्रॉप फाइल हियर, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने जो डिवाइस से है अप टू डेट रिज्यूमे है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिज्यूमे है वो यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, रिज्यूमे सक्सेसफुली अपलोडेड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आना और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज, अगर हो तो बिल्कुल यस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा। देखो दोस्तों, जब आप कंपनी में काम करते हो तो उस देश की परमिशन लगती है। तो हम अगर इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो आपको इंडिया में काम करने के लिए फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में किसी भी स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत नहीं, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंडिया के बाहर के हो, ओवरसीज सिटीजन हो, बाहर के हो, तो आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन नहीं हो लेकिन इंडिया में काम करना है, तो आपको यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो है वो आंसर देना है। ठीक है, फिर डू यू रिक्वायर रिलोकेशन असिस्टेंस फॉर द रोल। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे डू यू करेंटली और हैव एवर वर्क फॉर ट्रेलेक्स कंपनी एंड प्रेडिसिसर कंपनी और सब्सिडरीज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि अभी कभी आपने अभी या इसके पहले ट्रिलिस कंपनी या उससे जुड़ी किसी भी कंपनी में काम किया है या कर रहे हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर आर यू रिलेटेड टू एनीवन करंटली एम्प्लॉयड विद ट्रिलिक्स, मतलब क्या है, मतलब आपका कोई रिलेटिव है जो ट्रिलिक्स कंपनी में अभी काम कर रहा है जिसे पहचानते हो, तो अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कोई देखो नॉन कॉम्पीट नॉन सॉलिटेशन एग्रीमेंट अगर आपने इसके पहले प्रीवियस कंपनी में किया है होगा, तो अगर यहाँ पे यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। ठीक है, फिर आए बाय सबमिटिंग, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आए एग्री करना है और राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 2 of 2। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है भाई कि आपने अभी या फिर पहले यूनाइटेड स्टेट लोकल स्टेट फेडरल गवर्नमेंट में काम किया है पिछले 5 सालों में, अगर इसके साथ काम कर रहे हो या काम करते थे यूनाइटेड स्टेट लोकल स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। फिर आर यू सिटीजन ऑफ एनी ऑफ द कंट्रीज बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे कंट्रीज है, अफगानिस्तान, बल्कम, यहाँ पे नीचे जो है सारी चीजें बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। इंडिया नहीं है लेकिन जो है वो सारी अवेलेबल है। आपको अगर आप इन देशों की सिटीजनशिप होल्ड करते हो तो आपको सिलेक्ट करना है, अगर इनमें से नहीं है, अगर आप इंडियन हो, इंडियन सिटीजन होल्ड करते हो तो नो आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ द कंट्री बिलो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे 7 कंटिन्यू करोगे हम वॉलंटरी डिस्क्लोजर पर आ जाते हैं, 5th स्टेप पर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो फिर से, यहाँ पे जेंडर है वो सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यस आई हैव रीड एंड कंसेंट द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके यहाँ पे 7 कंटिन्यू जो है वहां पर क्लिक कर देना। जैसे 7 कंटिन्यू करोगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो 5 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, अभी लास्ट स्टेप पर आ चुकी है, रिव्यू। यहाँ पे देखो माई इन्फॉर्मेशन, लीगल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन,
लैंग्वेज, रिज्यूमे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2 ऑलरेडी डिस्क्लोजर। अभी तक जो भी सवाल जो है आपने फिलअप किए, फॉर्म फिलअप की, इंफॉर्मेशन फिलअप की, वो अभी आपको यहाँ पे रिव्यू करना है। रिव्यू करने का मतलब आपको देखना है स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ गलत लिख दिया है, फोन नंबर नंबर कुछ मिस्टेक है, अगर ऐसा कुछ है, डेट वगैरह मिस्टेक है, तो ऐसा कुछ है तो यहाँ पे नीचे जाके सबमिट के पहले बैक का बटन है, वहां पर जाके आप चेंजेस कर सकते हो। जब आपका कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सब सही है, स्पेलिंग के साथ नंबर के साथ सब सही है, या फिर नीचे सबमिट पर आना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट चला जाएगा, और हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रीन टिक के साथ ग्रीन सर्कल में एक पॉपअप आ चुका है, योर एप्लीकेशन है सक्सेसफुली बी सबमिटेड, ठीक है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, जैसे हमारी हुई। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, जो स्टेप्स मैंने बताए वो अगर फॉलो करोगे एग्जैक्ट, बिना किसी दिक्कत है आपकी भी एप्लीकेशन जो सबमिट हो जाएगी। इसका मेल तुरंत नहीं आता है, थोड़ा काफी समय लगता है इसके मेल के लिए। कंपनी आपकी जो एप्लीकेशन है अभी रिव्यू कर, कंपनी के द्वारा सब रिसीव भी कर लिया गया है, ठीक है। जैसे सबमिट हो जाएगी, कंपनी द्वारा उसे रिसीव कर लिया गया है, कंपनी के रिक्रूटमेंट हमारी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखा है तो आप जो स्टेप्स मैंने बताइए फॉलो करोगे तो 110% आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ परेशानी, कुछ भी अर्जेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।